अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे, एपी की वैल्यू थी हमारे पास 10,7,4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन है, इसने बोला 30th टर्म, इस सीरीज का 30th टर्म कौन सा होगा। मैं सुबह भी एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो आज पर इस मैंने बोला पहले नंबर में बैठी है मेघा, दूसरे में बैठी है श्रेया, तीसरी में बैठी है माही। अब मैंने बोला कि लास्ट में कौन बैठा है, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या यही पूछा इसने हम लोगों को? A30, इसने पूछा कि A30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अगेन वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, an is equals to a plus n minus 1d। ठीक है जी। अब हमने किसकी बात करनी, A30 की बात करनी है। समझ में आया? A30 की वैल्यू हमने फाइंड करनी। मैंने बताना है कि जो 30th टर्म में कौन सा बंदा बैठा हुआ है हमारे पास। ठीक है जी। आंसर चलो आंसर बात करें आप, चलो बोलो क्या आंसर है सर? -114 नहीं 114 -114 आपका आंसर ठीक है। चलो देखते हैं, चलो आगे देखते हैं जरा हम लोग। देखिए वैसे तो ऑप्शन में ये नंबर ही नहीं है, ऑप्शन में नंबर ही नहीं है सर -77। चलो देखते हैं, चलो एक -77 आपने बोला, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है जी इसमें? 10। ठीक है जी। एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 7। एन की वैल्यू 7। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सर 3 है। 4 है 4 सर 8 मतलब 4। रात भर हमने ना रामायण पढ़ी, सुबह बोला सीता माता कौन है? 30th टर्म बताओ, 30th टर्म कौन सी टर्म, एन की वैल्यू कितनी होगी? एन होता है ना, एन की जगह क्या लिखा है? 30। एन की वैल्यू है 30, तो 30 -1। डी की वैल्यू कितनी है? A2 -A1 कितना है? 3। कैसा 3? -3। -3 नहीं होना, 3 खतरनाक है, माइनस या +3। ठीक है जी। तो देखो कितना आ गया, 10 + 29 multiplied by -3, so we will get plus minus minus 9 3s are 27, 3 2s are 6 8, so answer is -77. So right option is option C. इस पूरे एपीजीपी जो एपी वाला चैप्टर है ना हमारा, इसका बेस है आपके पास। कितने बार मैंने बोला आपको ये जो नंबर सीरीज दी होगी उसको देख के पता लगना चाहिए कि ए कौन सा है आपका, डी कितना है आपके पास, ए एन का मतलब क्या हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले से काउंटिंग कर रहा हूँ, मैंने बोला A4, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 4th पोजीशन पे कौन है? अर्चिता की बात। अर्चिता को पता लगना चाहिए कि जैसे देखो क्लास में होते हैं ना रोल नंबर, अब जैसे अटेंडेंस लगाऊंगा, अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो सबको पता है। अगर मैं रोल नंबर बोलता हूँ कि रोल नंबर 2 किसका है, भाई देवांश को पता है ना कि देवांश की बात कर रहा हूँ, वैसा उसी तरीके से नंबर का रोल नंबर समझो तुम। A30 लिखा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 30 रोल नंबर जिसका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कितना पता लगा हम लोगों को। अगला है देखो, ये बोलता है कि फर्स्ट टर्म एपी है -3 -1/2 2 सो ऑन अप टू जो भी है। ठीक है, इसने बोला आपने क्या निकालना है, 11 टर्म मींस A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, A + n - 1 d। अच्छा जी, A की वैल्यू कितनी है जी? अच्छा -3, यस -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3 तो नहीं है, 11, यस 11 - 1। d की वैल्यू कितनी है? सर डी की वैल्यू -1/2 -3।
जब कभी भी किसी भी दो नंबर को आप माइनस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अगर नंबर के पास खुद के पास क्या हो माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना गलती नहीं होगी। कितना क्या हो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। तो 1 और 2 कैंसिल ले तो कितना आ गया 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, 1 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, 2 से। तो आंसर कितना आ गया 5/2। ओके जी, यहाँ आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 5/2। तो यहाँ गया -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 2 1 2 5। So answer is -3 plus 25। तो आंसर कितना आ गया 22। So right option is our B। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमें क्या दिया है। यहाँ पे इसने एक टेबल बना रखा है और उसने हमें इसने बोला कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है इसके पास 3, n की वैल्यू हमारे पास 8। he says find the value of an। ठीक है, ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अब इसने बोला a की वैल्यू भी दी है, b की वैल्यू भी दी है, n की वैल्यू भी दी है और सिंपली बोल रहा है फाइंड द an। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा सुबह ही हमने पढ़ा था an का फॉर्मूला क्या था, a plus n minus 1 d। ठीक है, वेरी गुड। a plus n minus 1 d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 minus 1 और d की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 3। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को क्या हो a का फॉर्मूला लर्न होगा यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ an, बट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया देखो 7 प्लस 8 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया हमारे पास आंसर 28। सबको समझ में आया ना, सिंपल सा था, नहीं कुछ नहीं था हमारे पास, बस हमें चाहिए थी an की वैल्यू। a भी गिवन था n भी और d। ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो एमसीक्यूज में सिंपल सा आ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, ये बोलता है कि a की वैल्यू है हमारे पास कितनी -18। इंटरेस्टिंग है, b की वैल्यू इसने हम लोगों को फाइंड करने को बोला है, ठीक है। n की वैल्यू क्या दी है हम लोगों को 10 दी है इसने और an की वैल्यू दी है इसने 0। समझ में आया? अब हम लोगों को पता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में an की वैल्यू दी हो, ठीक है, a की वैल्यू दी हो, n की वैल्यू दी हो, d फाइंड करना, हमेशा हम क्या करेंगे सिंपल इसी an फॉर्मूला का यूज करेंगे। जिसकी वैल्यू दी है उसको वहां पे डालेंगे, जो फाइंड करना है उसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया an is equal to a plus n minus 1 b। ठीक है जी, an की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, ठीक है। a की वैल्यू थी -18 प्लस n था हमारे पास 10 minus 1 और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, ये हमने फाइंड करना था, ठीक है जी। तो अगर मैं सॉल्व किया तो देखो कितना आ गया -18 को मैं इधर लेके आ गया, -18 इधर आके क्या हो जाएगा +18, ठीक है। अब 9 10 में 1 माइनस किया तो 9, तो आंसर इज 9d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 18/9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिंपल है, समझ में आया सबको? ये तो बहुत सिंपल सा हमारे पास आएगा तो 1 मार्क्स का एमसीक्यूज के लायक है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है कि बस an का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आप लोगों को, जो वैल्यूज दी है उसको डालना है और जो फाइंड करना है फाइंड करना है। क्लियर है बात, समझ आया सबको? तो ठीक है, सो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट में वो बोलता है कि a की वैल्यू है हमारे पास कितनी -18.9
d की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2.5, n की वैल्यू मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और an की वैल्यू है मेरे पास 3.6। ठीक है जी, समझ में आया सबको? अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है, n निकालना है, बाकी सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू थी 3.6, पॉइंट में आगे आंसर ध्यान देना, 3.6। a की वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2.5। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी उनको एक तरफ 3.6 प्लस 18.9, सबको समझ में आया? ठीक है जी, हमेशा याद रखना है n में से 1 माइनस नहीं होगा कभी, ठीक है ना? तो अब क्या करूँगा मैं, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद इसको भी, तो वी विल गेट 2.5n माइनस 2.5। समझ में आया सबको यहाँ तक? 2.5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, n को, और उसके बाद माइनस साइन, 2.5 बोलता 2.5। ठीक है जी, अगेन ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 9 में 6 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 15, 1 कैरी आ गया, 8 में 3 क्या 11, 12, 1 कैरी 22.5, इनको जोड़ के, ठीक है, माइनस 2.5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2.5, इधर आ गया हमारे पास 2.5 n। समझ में आया सबको यहाँ तक कि क्या है? क्लियर है ना? ठीक, ओके, यही पे ऐड किया। तो अब देखना, जब कभी भी डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद वालों को बाद वालों के साथ ऐड, डेसिमल से पहले वालों को पहले। और 5 में 5 ऐड किया तो 10 आ गया, 1 कैरी आ गया, 2 प्लस 2 5, 2 का 2, so we will left with 25.0 equals to 2.5 n। so n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 25 अपॉन 2.5। ठीक है ना? अब इसका पॉइंट था, पॉइंट ना चला जाएगा मेरा ऊपर, ठीक है जी। तो 25 1 25, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। अब इसमें दो चीजें याद रखने वाली थी, एक कि इस जिस n के साथ 2.5 था उसमें क्या था हमारा, डेसिमल लगा हुआ था। क्या लगा था? डेसिमल। तो हमने क्या करना था, अपॉन में 10 लिखना था। ठीक है जी, वो 10 ऊपर चला जाता है, एक ये पॉइंट याद रखने वाला और एक ये वाला। समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? ओके, वेरी गुड। क्या n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? क्या हो सकती है? हो सकती है क्या? मैं बोलूँगा इस क्लास में कितने बच्चे हैं? क्या आप ऐसे बोलोगे कि 15/5, 15/2? आधा बच्चा देखो यहाँ पे। काउंटिंग का भी फ्रैक्शन में नहीं होती, हमेशा होल नंबर में चलेगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। अगर आप n की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, इसका मतलब हमने क्या किया, कुछ गलत लिखा है। ठीक है, इसी से ख्याल रखना। सो ओके, द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन ये भी इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a इज इक्वल टू 3.5। ठीक है जी, d की वैल्यू हमारे पास 0, n की वैल्यू है हमारे पास 105। अब ये बोलते हैं कि आपने क्या करना है, a n की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, जब हमारे पास सब कुछ पॉइंट में होता है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। जब हमारे पास एक चीज पॉइंट में हो और दूसरी चीज जो पॉइंट में ना हो, तो बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस हमारे पास रहते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी? 3.5 प्लस n माइनस 1, n इज 105 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू इज 0।
तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो an की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सिंपल सा है, ये 0.5। देखने में लग रहा था कुछ आया सबको समझ में कि नहीं आया? आ गया क्या? ओके, अब हमारे पास इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब किस किस के दिमाग में घुसा था हमारे पास, है ना। ये बोलता है चूज द करेक्ट चॉइस इन अ फॉलोइंग, ठीक है, एंड जस्टिफाई। ठीक है, ये बोलता है कि 30th टर्म ऑफ एपी में हम लोगों को क्या है, एक नंबर सीरीज दी है इसमें। ये बोलता है पहला नंबर 10 7 4 सर मैं आगे सुन। क्या हुआ? जाना तूने? जा फिर बंद कर, रोक दे।